हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीयू टीयर 1 मॉक टेस्ट नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए सी ई जी is related to एस यू डब्ल्यू वाई, राइट। और द सेम पैटर्न हमें फाइंड करना है कि बी डी एफ एच का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए सी ई जी। हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, यानी अल्फाबेट में ए फर्स्ट पोजीशन पर, सी थर्ड पोजीशन पे, ई फिफ्थ पोजीशन पे, जी सेवेंथ पोजीशन पर। तो देख रहे हैं कि सभी में कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। अगला देखते हैं क्या है, 19 यू 21 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और वाई 25। तो सम कितना हो रहा है, 19 प्लस 2, फिर 21 प्लस 2 और फिर 23 प्लस 2। अब देखते हैं कि 7 से 19 की पोजीशन क्या है, प्लस 12 हो रही है, राइट। सेम यहाँ पे देखो, 2 4 6 8। तो सम कितना हो रहा है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। अब हमें यहाँ पे 8 में कितना सम करेंगे, 12। तो नंबर कितना आएगा, 20। अब 20th प्लेस पे कौन सा लेटर होता है, एच। 20 में प्लस 2 करेंगे तो 22, और 22nd प्लेस पर वी। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24, और 24th प्लस पर एक्स। और फिर 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26 प्लेस पर जेड। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हो गया, टी वी एक्स जेड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एम एन ओ। तो एम एन ओ, तो जब एम एन ओ के बाद आएगा तो अगला लेटर हमारे पास न्यूमरेटर यानी अंश के फॉर्म में क्या आएगा, पी। फिर देखो ए कॉमन है, तो ए तो यहाँ पे कॉमन हो गया। फिर देखिए सी डी ई, तो सी डी ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। इट मीन्स हमारे पास पेयर क्या आ गया, पी अपॉन ए एफ। तो पी बाई ए एफ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 527। 527 एंड देन 9, ठीक है। तो 527 का मीन्स हमारे पास कितना हुआ, कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना मिला, 25 प्लस 2 कितना हो गया, 27। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग 9 का स्क्वायर यहाँ पे करें तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 बिकम 83। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर का क्वेश्चन हमें क्या मिला, 83, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 11 फिर 11, ठीक है। तो 6 11 में हमारे पास क्या, अगर हम 6 को डबल करते हैं तो 6 को हम लोगों ने क्या किया, डबल किया। तो डबल करने के बाद कितना माइनस किया, 1। तो 6 इंटू 12 माइनस 1, नंबर हमारे पास कितना आ गया, 11, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग 11 को डबल करें, ठीक है, तो 11 टू ज़ा 22। तो पहले -1 किया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, -2। तो 11 टू ज़ा 22 -2 बिकम 20। तो आंसर यहाँ पे क्या बना, ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 इज अवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए, लिखा है ए बी ई इज इक्वल टू 8, यानी ए बी ई का रिलेशन 8 के साथ है, तो के एल ओ का रिलेशन किसके साथ होगा। तो ए बी ई का रिलेशन किसके साथ बनाया, 8 के साथ। अब हम इनकी वैल्यू को सम करें, 1 2 5। तो 1 प्लस 2 प्लस 5 बिकम 8, यानी जो लेटर से इनकी पोजीशन का सम कर देना है। ठीक उसी तरह से के एल ओ, तो 11 12 एंड 15। तो 11 प्लस 12 प्लस 15 हमारे पास कितना आ गया, 23 एंड 15 38। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 38। तो यानी केएलओ का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 38 के साथ, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि स्टाई इज टू पिग, ठीक है। स्टाई कहते हैं बाड़ा को, और पिग यानी सुअर, ठीक है। तो जहाँ पे सुअर रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बाड़ा। तो गौशाला में कौन रहता है, यानी बायर, गौशाला में कौन रहते हैं, काऊ रहते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गाय। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। थर्ड, इसके बाद आता है पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल यानी गस करना, ठीक है।
तो गस्ट का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, तो पेट्रोल इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो इंश्योरेंस से क्या होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं ताकि हम रिस्क कवर कर सकें, ठीक है, यानी हम जोखिम से बच सकें। तो आंसर इज फोर्थ, तो रिस्क कवर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन इज रिस्क यानी जोखिम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे ए डी बी सी, ए डी बी सी। तो पहला हमारे पास पेयर क्या है, ए डी बी सी का रिलेशन किसके साथ हुआ, ई एच एफ जी, ठीक है। तो देखो अगर हम डी को यहाँ से रिप्लेस कर दें, शिफ्ट करें, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और देन हम क्या रख सकते हैं, डी। ठीक उसी तरह से ई एफ जी, इसके बाद क्या रखा जा सकता है, एच को, ठीक है। यानी डी को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे, और एच को भी सेकेंड प्लेस से शिफ्ट करके कहाँ देखेंगे, लास्ट प्लेस पर। अब देखते हैं, तो सी टू ई, तो सी टू ई हमारे पास कितना हुआ, सी की पोजीशन 3, ई की पोजीशन 5, तो 3 + 2 कितना बन गया, 5। ठीक उसी तरह से देखें आई एल जे के का रिलेशन, तो आई जे के बाद एल, यानी जो सेकेंड लेटर उसको कहाँ रख दिया हम लोगों ने, लास्ट पोजीशन पर। अब के टू फॉलो करना है, के होता है 11 + 2 करेंगे कितना आएगा, 13। तो 13 के बाद कितना हो गया, 13 यानी एम, ठीक है। तो एम एन ओ, एम एन ओ, लास्ट लेटर क्या होगा, पी। तो पी का मतलब वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होगा, एम एन ओ और यहाँ पर पी, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लेटर इसकी पोजीशन कहाँ होती थी, लास्ट में, बट हमने कहाँ पे रखा, सेकेंड में। तो आंसर क्या बना, एम पी एन ओ। तो एम पी एन ओ यानी ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन करेक्ट 2536, ठीक है, यानी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 में हमें क्या करना है, 4 रिस्पॉन्सेज में से उस रिस्पॉन्स को अलग करना है जो बाकियों को 3 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। अब जैसे रिस्पॉन्स नंबर 1 25 एंड 36, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, 5 + 1 का स्क्वायर। रिस्पॉन्स नंबर 2 144 एंड 169, 144 12 का स्क्वायर है, जबकि ये 13 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 + 1 का स्क्वायर। रिस्पॉन्स नंबर 3 100 और फिर 121, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और फिर अगला क्या हमारे पास हो गया, 10 + 1 यानी 11 का स्क्वायर। तो 1 2 3 रिस्पॉन्सेज में क्या है कि जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस प्लस प्रीवियस के नेक्स्ट का स्क्वायर है। तो और रिस्पॉन्स नंबर 4 9 के बाद 64, तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। तो अगला क्या होना चाहिए था, 3 + 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना आना चाहिए था, 16, बट यहाँ पे क्या है, 64, यानी ये जो रिस्पॉन्स है ये डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बना, फोर्थ इज अवर आंसर, राइट। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हीट लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी, यानी ताप प्रकाश बल्ब एंड विद्युत। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बल्ब है, बल्ब का एक फिजिकल फॉर्म में होता है, जबकि हीट को हम फील कर सकते हैं, लाइट को फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हैं, ठीक है, बट बल्ब को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बल्ब को टच कर सकते हैं, राइट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेव लहर, वेव यानी लहर, करंट यानी प्रवाह, टाइड यानी ज्वार भाटा, स्टॉर्म यानी तूफान। तो वेव करंट टाइड स्टॉर्म, राइट। अगर हम इन चारों में से फाइंड करें कि विच वन इज डिफरेंट, ठीक है, तो वेव जो लहर होती है, वो वेव का मतलब क्या हुआ, जो वेव का कॉम्बिनेशन है वो वाटर एंड एयर दोनों में आता है, राइट। करंट यानी प्रवाह, करंट का जो लिंक है वो वाटर से भी है एज वेल एज एयर के साथ भी। स्टॉर्म, स्टॉर्म का लिंक वाटर से भी है एंड एयर के साथ भी आता है। बट टाइड, टाइड का मतलब क्या है कि जो वाटर में वेव्स होती हैं, जो वाटर वेव्स हैं उनके अप डाउन को कहते हैं टाइड। तो इसका लिंक केवल किससे है, वाटर से है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग एक्स वाई एच डी। तो एक्स वाई एच डी में फाइंड करना है विच वन इज डिफरेंट। देखिए एक्स की पोजीशन क्या होती है, 24, वाई होता है 25, एच होता है 8 पोजीशन पर, डी होता है 4th पोजीशन पर। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या है,
25 यानी वाई। क्यों? क्योंकि ये वो लेटर है जो ऑड पोजीशन पे आता है, ठीक है। बाकी सारे लेटर्स किस पोजीशन पे आते हैं? इवन पोजीशन पे। तो आंसर क्या बना यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है विच वन इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बस ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? जे के एक्स जेड, फिर सी एम ए एल टी जी आर एफ एफ आर टी एक्स। तो अगर हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्स को फॉलो करें, जेड के एक्स जेड, ठीक है, तो जेड की वैल्यू 26, सॉरी व्हाट इज 26, के 11, एक्स 24, जे 10। रिस्पॉन्स नंबर 2, सी एम ए एल 3, 13, 1 और इसके बाद फिर 12। रिस्पॉन्स नंबर थर्ड, टी जी आर एफ, टी 20th पोजीशन पे, जी 7th पर, आर 18th पर और एफ 6 पर, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स नंबर 4, रिस्पॉन्स नंबर 4 हमारे पास क्या है? एफ आर टी के। तो एफ यानी 6, आर 18, टी 20, के 11, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 24 एंड 11 माइनस 1 10, सेम। 3 माइनस 2 1, 13 माइनस 1 12, 20 माइनस 2 18, 7 माइनस 1 6। तो 6 माइनस 2 यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 4, यानी डी। तो विच वन इज डिफरेंट? यानी ऑप्शन नंबर 4, तो यानी एफ आर टी के। तो एफ आर टी के लेटर्स का वो कॉम्बिनेशन है जो अदर्स के रिलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड फोर्थ ऑप्शन यानी एफ आर टी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जे एन एम क्यू आर टी यू जेड आई एक्स वाई ओ क्यू एंड डब्ल्यू एफ जी ओ पी में फाइंड करना है विच वन इज डिफरेंट। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लेटर्स का रिलेशन लेके चले, ए बी इट्स ओके, क्यू आर ओके, बट आई एक्स और डब्ल्यू एफ में रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इट मीन लेटर का बीच में यानी आपस में कोई प्रॉपर लिंक नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे? देखते हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास कितने वॉवल, यानी ए बी जे एन एम में वॉवल्स कितने हैं? एक, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्यू आर टी यू जेड कितने वॉवल हैं? ओनली वन। थर्ड ऑप्शन आई एक्स वाई ओ क्यू में वॉवल्स कितने हैं? टू। एंड फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू एफ जी ओ पी में कितने वॉवल हैं? वन। यानी ऑप्शन नंबर 3 की जो ग्रुप है उसमें क्या है? उसमें दो वॉवल हैं, जबकि अदर ग्रुप में केवल एक ही वॉवल है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी एक्सेप्ट थर्ड ऑप्शन, अदर ग्रुप ऑफ लेटर हैविंग ओनली वन वॉवल, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में कितने वॉवल्स हैं? टू, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द डिफरेंट वन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो जब इनको हम डिक्शनरी के ऑर्डर अरेंज करें, तो डिक्शनरी का मतलब क्या है कि पहला लेटर देखो, अगर पहला लेटर सेम है तो सेकंड को वॉच करें, सेकंड सेम है तो थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 सभी में आई क्या है? सेम है, ठीक है। यानी सभी का आई क्या होगा? डिफ सेम हो गया, पांचों का आई सेम हो गया। अब देखो फिर क्या? सेकंड एन एन एन, तो पांचों लेट वर्ड में क्या है? सेकंड लेटर एन पांचों में ही कॉमन है, ठीक है। अब देखो थर्ड लेटर देखो वी 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 वी, यानी पांचों ही वर्ड में फर्स्ट थ्री लेटर्स क्या हैं? सेम है। अब हमारा जो अल्टीमेटली डिसीजन है वो किस पे आ गया? ठीक है, वो डिसीजन हो गया फोर्थ पे, ई आई ई फिर ओ ए। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ई एंड ई, ई एंड ई, क्लियर। तो पहला वर्ड हमारा क्या हो गया? पहला वर्ड तो ये हो गया जो सबसे ऊपर आएगा। फिर देखो इन दोनों में हमें चेक करना है, ठीक है। इन्वेंट्री तो ई ई सेम है, ई के बाद क्या होगा? एन एस, तो पहले क्या आएगा? एन आएगा, फिर क्या आएगा? एस आएगा। यानी ये आपके पास वर्ड नंबर 2 हो जाएगा और ये वर्ड नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? इनविजिबल
एंड इनवॉलेंटरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, वी वी था, अब देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है, तो आई पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आई, और यहाँ पे क्या होगा ओ। यानी जो आई है वो कौन सा वर्ड हो गया, फोर्थ, और जो इनवॉलेंटरी है वो कौन सा वर्ड हो गया, फिफ्थ। तो सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले आएगा फोर्थ पोजीशन, सब फिर आएगा उसके बाद फर्स्ट वर्ड, फिर आएगा फिफ्थ वर्ड, फिर आएगा थर्ड वर्ड, और फिर आएगा सेकेंड वर्ड। तो ऑप्शन क्या बना, फोर, ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, 4 1 5 3 2। तो 4 1 5 3 2, ठीक है, तो 4 1 5 3 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टू लेटर्स इन द गिवन सीरीज। तो हमें इस सीरीज का नेक्स्ट टू लेटर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टू लेटर जब फाइंड आउट करेंगे तो पहला लेटर हमारे पास क्या है, बी, फिर क्या है सी, देन ई, देन एच, और देन एल। पोजीशन के अकॉर्डिंग करें ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2 3 5 8, और फिर 12। कितना प्लस हुआ, 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। अब कितना प्लस करेंगे, 5। तो 5 प्लस करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 7, और 17 पोजीशन पे क्यू। तो पहला लेटर क्या मिला, क्यू। फिर प्लस कितना 6 करेंगे, 6। 6 ऐड करने पे कितना मिला, 23 पर क्या होता है, डब्ल्यू। तो नेक्स्ट टू लेटर हमें क्या मिले, क्यू एंड डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज अवर आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सीरीज का है। कह रहा है विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीट इट। तो हमें बताना है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को भरे, इससे क्या है कि ये हमारी जो सीरीज है वो पूरी हो जाए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के लेटर्स हैं, ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक तीसरा क्या है, एंड है। ठीक है, तो एन, तो ए बी एन की हेल्प से हमें इस सीरीज को पूरा करना है। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसमें 16 लेटर्स हमारे पास हैं, जिसमें मिसिंग कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 मिसिंग हैं, 6 मिसिंग। और गिवन कितने हैं, 4 और 8 टू 10, और 10 हमें क्या है, 10 गिवन है। ठीक है, तो टोटल 6 हैं। तो अगर हम 6 को देखे जाए, टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो जाते हैं, 16। तो 16 का क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स, यानी एक ग्रुप में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 लेटर रख सकते हैं। चलिए, जब एक ग्रुप में 4 लेटर रखेंगे तो इट मीन्स क्या है कि कोई ना कोई लेटर तो रिपीट होगा, क्योंकि हमारे पास कितने तरह के लेटर हैं, केवल 3 तरह के लेटर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें लास्ट में एक थोड़ी सी सपोर्ट मिली, क्या, ए डबल बी एन। तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हमें क्या दिया जा रहा है, ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, एन डैश, फिर डबल बी डैश, फिर ए डबल बी एन। तो अगर हम लोग इसको बेस बनाए तो ए डबल बी एन, तो हमें यहाँ पे क्या फिलअप करना है, डबल बी एन। तो पहला पेयर क्या बना, ए डबल बी एन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बी, तो क्या बना, ए डबल बी एन। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन, तो क्या बना, ए डबल बी एन। तो हमारा पेयर क्या बना, ए डबल बी एन, पेयर बना ए डबल बी एन, जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो लेटर्स क्या फिलअप करने पड़ रहे हैं, बी एन डबल बी ए, तो बी एन डबल बी ए एन, तो बी एन डबल बी ए एन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि फाइंड आउट ए सेट ऑफ नंबर अमंग द 4 सेट्स ऑफ नंबर्स, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक अल्टरनेटिव दिया जा रहा है, और हमें इस ग्रुप के बिहाफ पे फाइंड करना है कि अगला हमारे पास जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6, 6 के बाद 30, और 30 के बाद 90। तो सम मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30, और फिर 30 इंटू 3 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो पहली चीज तो है कि 42 की टेबल में 86 नहीं आता है, जबकि 30 की टेबल में 90 आता है। इट मीन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पे देखें, क्या 42 की टेबल में 218 आता है, नहीं आता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 टाइम्स भी करेंगे तो कितना आएगा, 210। तो 210 के बाद सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, 252, यानी सेकेंड ऑप्शन में एलिमिनेट हुआ थर्ड। क्या 24 की टेबल में 70 है, नो। अब देखो दिस वन, ठीक है, तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को फॉलो करें तो 8
48 एंड 192, सॉरी 48। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया 48, यानी मैच कर गया। फिर देखो 48 लगभग कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, तो एक सेपरेटली मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 4 इंटू 8 32, 32 का 3 2 राइट 3 4 4 16 और 3 19, यानी 48 के टेबल में क्या 192 आता, वो भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, सॉरी, हाँ कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर के विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज का हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो पहला नंबर कितना है 126, फिर 98, देन 70, देन 41 एंड देन 14। देखो 126 से अगर हम लोग 98 की ओर आते हैं, ठीक है, तो हमें कितना माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा 126 टू 98। तो 126 से 98 पे कितना माइनस करोगे आप, 26 एंड 28 माइनस करना पड़ेगा हमें। चलो, तो यहाँ से अगर हम कितना माइनस करें 28, तो आपको कितना मिल गया 98। अब 98 में कितना माइनस करें 28 तभी आएगा। तो यहाँ पे भी 28 माइनस हुआ, यहाँ पर भी। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी 28 माइनस करते हैं तो नंबर शुड बी 42। ठीक है, अब अगर 42 में 28 माइनस करें तो 48 में 22 माइनस करने से क्या आएगा 14, यानी विच वन इज द रॉन्ग नंबर 41 इज द रॉन्ग नंबर। तो इन प्लेस ऑफ 41 क्या होना चाहिए था 42, राइट। तो आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का 41, यानी द रॉन्ग नंबर ऑफ दिस सीरीज इज 41, क्योंकि 41 की जगह नंबर होना चाहिए था 42। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, राइट। चलिए, अब कह रहे कि अरेंज द फॉलोइंग इन द मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। तो जो भी वर्ड्स हमारे पास गिवन है, हमें इन वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट, नाइट, डे, स्लीप, वर्क। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डे से, क्योंकि सबसे पहले डे होगा। तो डे का कौन सा वर्ड है, डे इज द थर्ड वर्ड। अब डे के बाद हम लोग क्या करते हैं, डे में वर्क करते हैं। तो डे में क्या होता है, वर्क होता है, तो यानी नंबर 5। और जब काम करते हैं तो क्या थक जाते हैं, तो इस मीन्स क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। AXHAU एग्जॉस्ट हो गए, तो ये कौन सा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है। अब जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, अब एग्जॉस्ट हो गए तो डे के बाद काम के एग्जॉस्ट हो गए, तो फिर क्या आई, नाइट आई या नहीं आई। ठीक है, तो इसके बाद हो गया कि फिर नाइट आ जाती है। और नाइट कौन सा वर्ड है, टू। जब नाइट आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, स्लीप करेंगे ना, सो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फोर्थ होगा। तो 3 5 1 2 4, तो 3 5 1 2 4 इज द राइट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड। तो आंसर नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन, एक सीरीज गिवन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या 21 से 24 के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें अगले सीरीज को यानी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 3, फिर 4, फिर 7, देन 11, देन 18 और देन 29 के बाद फाइंड करना है। देखो 3 4, अगर हम लोग 3 में 4 प्लस करते हैं तो कितना हो गया 7। ठीक है, अब 7 है, चलो, तो 4 प्लस 7 कितना हुआ 11, यानी हमने क्या किया लास्ट 2 डिजिट को ऐड कर लिया। फिर देखो 7 प्लस 11, राइट, तो 7 प्लस 11 बिकम 18। अब इन दोनों को ऐड करें, 11 प्लस 18 कितना हो गया 29। अब इन दोनों को ऐड करें, 18 प्लस 29, तो 18 प्लस 29 कितना हो गया 47। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 47, यानी ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राइट, कह रहा है AGMS बाई, AGMS बाई। तो सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद CIOUA, फिर EKQWC क्वेश्चन मार्क एंड आगे दो पेयर और हैं। देखो पहले लेटर का आपस में रिलेशन देखो, ACE, फिर IK, नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है AGMSY, दूसरा पेयर CIOUA, फिर EKQWC, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास हो गया IOUAG। देखिए 1 3 5 9, तो 1 3 5 9 मिसिंग क्या है 7 है,
7 मिसिंग है, सॉरी ऊपर नहीं, मिसिंग क्या है 7, तो 7 का मतलब क्या हुआ जी, ठीक है। फिर जी 7 9 11 और 15, तो 7 9 11 13 आना चाहिए, तो 13 मिसिंग है, तो 13 की जगह क्या आएगा एम आएगा, ठीक है। फिर देखो एम ओ 13 15 17 एंड 21, तो देखो 13 15 17 19 21, तो मिसिंग नंबर कौन सा है 19, 19 पे क्या होगा एस हो जाएगा, तो जी एम एस। तो हम सब देख सकते हैं क्या कि केवल ऑप्शन नंबर 1 ही है जो हमें जी एम एस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जी एम एस, राइट। वाई ई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या 975864753642, अगला नंबर फाइंड करना है। चलिए 975, फिर 864, फिर 753, फिर 642 क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी हमारे पास नंबर सीरीज आती है तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज के नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद जब डिफरेंस अप्लाई नहीं होता फिर किसी और अल्टरनेट मेथड को देखेंगे। तो 975 में कितना माइनस करें कि 864 आ जाए, तो कितना माइनस हो रहा है माइनस 111, यानी 111। देखो 9 to 8 एक कम हुआ, 7 to 6 1 लेस हुआ, 5 to 4 1 लेस हुआ। यहाँ पे देखो 8 to 7 6 to 5 4 to 3, तो यहाँ पर भी कितना लेस हुआ 111। 7 से 6 हुआ, 5 से 4 हुआ, 3 से 2 हुआ, तो कितना माइनस हुआ 111। फिर 111 माइनस करेंगे तो 6 से -1 कितना 5, 4 से -1 3, और 2 से -1 1, तो आंसर इज 531। so answer of this question is 531 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है आप, ठीक है। अब अगर डिफरेंस की हम लोग बात करें, ठीक है, तो डिफरेंस पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, क्योंकि पहले क्या है 8 है, फिर 24 गिवन है, फिर 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 18 है, फिर 54 है, तो पहले नंबर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ने में 16 कम हुआ तो +16 -12, ठीक है। आगे लिंक मिसिंग है, चलो। तो अगर हम इसको 3 टाइम्स करें तो 8 3 जा 24, और इसको क्या करें 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई, तो सीक्वेंस क्या बना मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई, तो सीक्वेंस क्या बना पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर डिवाइड होगा, और फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे हुआ 3 से, डिवाइड कितना हुआ 2 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, राइट। और फिर डिवाइड किससे करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो सीक्वेंस क्या बना 3 2 3 2 3, तो 3 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, नंबर कितना आएगा 36। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, राइट। और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, यानी जो मिसिंग नंबर है वो इस सीरीज का मिसिंग नंबर क्या है 36। The answer of this question is option number 2, right? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है कि एज से रिलेटेड है। कह रहा है कि अशोक मदर was 3 times as old as अशोक 5 years ago, यानी अशोक की जो मदर की एज है वो 5 साल पहले अशोक की एज की कितनी टाइम थी, वो 3 टाइम्स थी, ठीक है। आफ्टर 5 years सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक, और 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी अशोक की एज की डबल हो जाएगी, तो हाउ ओल्ड इज अशोक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं 5 years बैक, 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले हमें देखना है कि क्या डिफरेंस था, तो 5 साल पहले क्या था कि अशोक की एज की 3 गुनी क्या थी अशोक की मदर की एज थी, तो अशोक का ले लेते हैं ए, और मदर का ले लेते हैं हम लोग एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 टाइम्स ऑफ अशोक, तो A-5 इज इक्वल टू M-5। तो 5 साल पहले क्या था उसकी मदर की एज उसकी एज की 3 गुनी थी। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे, क्या 3A-15 इज इक्वल टू M-5, ठीक है। कैलकुलेट करें तो m को इस साइड लाएंगे 15 को उस साइड कैरी करेंगे, तो 3A-M इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे लिए क्या होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या हुआ 3A-M, तो 3A-M। अब अगला क्या दे रहा है आफ्टर 5 years,
5 साल बाद, ठीक है, तो 5 years, ठीक है। तो अब क्या है कि 5 years दिस, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years पोजीशन क्या बताई जा रही है कि सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक, ठीक है। तो 2a+5 इज इक्वल टू m+5, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, अशोक की एज की डबल हो जाएगी। इक्वेशन फिर सॉल्व करो, 2a+10 इज इक्वल टू m+5, ठीक है। तो कितना हमारे पास हो गया, 2a - m इज इक्वल टू 2a - 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, -5, ठीक है। अगर हम माइनस को कैरी करें दोनों साइड तो हमारे पास क्या होगा, m - 2a इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3a - m इज इक्वल टू 15, और फिर कितना है, -2a+m इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सम करने में m डिडक्ट हो गया तो कितना रहा हमारे पास, 3a - 2 इज इक्वल टू a, और दोनों का हम लोगों ने क्या किया, सम, तो कितना हो गया, 20 years, ठीक है। यानी अशोक की एज कितनी हो गई, अशोक की एज कितनी हो गई, 20 years। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 years। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या था, 10 था, यहाँ पे हमें कितना कैरी करना था, 10। तो 10 में 15 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 15, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, वो 3a - m इज इक्वल टू 10 लिखना था, जबकि मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक कितना लिख गया, 15। तो आंसर बिकम दिस क्वेश्चन इज 15 years। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्लड रिलेशन, कह रहे हैं कि m इज द सन ऑफ p, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं क्या, कि m इज द सन ऑफ p, बट राइट नाउ हमें नहीं पता कि p मदर है या फादर है। फिर q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ o, q किसकी ग्रैंड डॉटर है, o की ग्रैंड डॉटर है, राइट। हु इज द हस्बैंड ऑफ p, यानी o किसका हस्बैंड हो गया, O इज द हस्बैंड ऑफ P। अगर वो हस्बैंड है तो P क्या होगी, वाइफ हो गई। अब हाउ इज M रिलेटेड टू, इट इज वेरी क्लियर कि M अगर P का सन है तो O का भी सन हो गया, ठीक है। तो हाउ इज M रिलेटेड, तो M क्या हो गया, O का सन हो गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इन ए रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज सेवन फ्रॉम द लैब, तो फ्रॉम लैब इज दिस, तो श्रीनाथ की पोजीशन क्या है, सेवेंथ, एंड फ्रॉम राइट, एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट। वेंकट, वेंकट की पोजीशन राइट से कितनी है, 12 है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर ले, इट मीन ये श्रीनाथ की ओरिजिनल है और ये वेंकट की ओरिजिनल पोजीशन है, इनको इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि वेंकट को हमें यहाँ शिफ्ट करना है और श्रीनाथ को यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये इनकी सेकंड पोजीशन होगी। अब जब इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वेंकट की लेफ्ट से वही पोजीशन हो जाएगी जो श्रीनाथ की थी, और श्रीनाथ की राइट से वही पोजीशन हो जाएगी जो वेंकट की थी, ठीक है। कह रहे हैं आगे क्या है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन श्रीनाथ बिकम 22 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो श्रीनाथ की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो गई, 22 हो गई। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, श्रीनाथ को फॉलो करते हैं। श्रीनाथ की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई, 22, और राइट से उसकी पोजीशन कितनी है, 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से मिल जाती है तो दोनों को ऐड करके -1 करने से उस रो की स्ट्रेंथ निकल आएगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, 34 - 1 इज इक्वल टू 33। तो इस रो में टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सॉरी कितने बॉयज हैं, 33। तो आंसर बिकम, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 33, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 28 सेइंग कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड।
तो इम्पैसिनेबल से फाइंड करना है कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में से जब भी सॉल्व करना हो तो गिवन वर्ड में से ये देखो कि ऐसा कौन सा लेटर जो इसमें यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो साफ साफ हम लोग देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में से तीसरे ऑप्शन में वी गिवन है, ठीक है। जबकि वी का यूज कहीं पर भी नहीं हो रहा है, बी है लेकिन यू वी वाला वी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इम्पैसिव वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। जब इम्पैसिव नहीं बना सकते तो वही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द गिवन जम्बल्ड वर्ड, फाइंड आउट दैट वर्ड। तो जो भी लेटर्स यहाँ पे गिवन है उन लेटर की हेल्प से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, क्यों, वहाँ पे सी का यूज हो गया जबकि सी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, टी टू टाइम्स आ गया जबकि टी वन टाइम यूज हो रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर क्योंकि इस वर्ड में सी का यूज नहीं हो रहा है तो हिप्पोकैम्पस भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, हिप्पोपोटामस। देखो एच, यस, आई, गेट इट, ठीक है। डबल पी, वन पी, टू पी, ठीक है। फिर एक पी और है, थ्री पी। फिर डबल ओ, तो वन ओ, टू ओ, दोनों ओ भी आपके पास आ गए। टी, टी है, यस, ए एम यू एस, ए एम यू एस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर, यानी हिप्पोपोटामस। तो हिप्पोपोटामस वर्ड कैन बी फॉर्म, अदर नहीं यूज कर सकते, क्यों, पहले का ऑप्शन क्या था, सी अवेलेबल नहीं है। दूसरे में क्या है कि हिप्पोपोटामस में एक ही टी है जबकि यहाँ पे दो टी आ गए, ठीक है। हिप्पोकैम्पस भी यूज नहीं हो सकते क्योंकि सी आ गया जबकि वर्ड में सी गिवन नहीं था। तो आंसर इज किस, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब यहाँ पे फाइंड करना है कि विच इज द रॉन्ग नंबर, कि रॉन्ग नंबर यहाँ पे क्या है। देखिए 1 9 25 50 81, तो 1 9 25 50 एंड 81, ये सारे नंबर आप सब नजर आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए था, सॉरी 7 का स्क्वायर, जबकि है क्या 50 है, यानी 50 इज द रॉन्ग नंबर। तो इसकी जगह नंबर क्या होना चाहिए था 49। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50, यानी 50 इज द रॉन्ग नंबर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि अ बस लीव्स दिल्ली विद हाफ द नंबर ऑफ वुमेन एज मैन एट मेरठ, 10 मैन गेट डाउन एंड 5 वुमेन गेट इन, ठीक है। तो बस क्या करती है, दिल्ली से छूटती है, ठीक है। बस दिल्ली को छोड़ती है क्या, विद हाफ द नंबर ऑफ वुमेन एज मैन, तो जितने भी मैन है उसका हाफ, ठीक है। तो अगर हमारे पास वुमेन 2x है, ठीक है, तो वुमेन हमारे पास कितनी हो गई 2x, तो मैन हमारे पास कितने होंगे, मैन वुड बी x। एट मेरठ 10 मैन गेट डाउन, 10 उतर जाते हैं एंड 5 गेट इन, तो 10 इसमें से माइनस हो जाते हैं और 5 इसमें ऐड हो जाते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, राइट। अब इसके लिए इक्वेशन बनाने से बेटर हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी पैसेंजर बोर्डेड द बस इनिशियली, तो इनिशियली अगर हम 36 की बात करें तो 36 का मतलब क्या हुआ कि वुमेन डबल होंगी और मैन क्या होंगे, उसके हाफ होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन एज मैन हाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2x है, ठीक है। तो सॉरी क्या था, अब बस लीव दिल्ली विद हाफ द नंबर ऑफ वुमेन एज मैन, तो हाफ द नंबर ऑफ वुमेन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर हम वुमेन को x लेके चलते हैं, ठीक है, तो मैन क्या होंगे 2x होंगे, तो 2x का मीन्स क्या हुआ कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो इट मीन्स क्या हुआ कि मैन अगर हम 12 लेके चलते हैं और वुमेन कितनी हो गई 12, राइट। अब इसमें से क्या -10 और यहाँ पे +5, तो -10 कितना हो गया, जब -10 करेंगे तो ये 14 हो गया और ये 17 हो गया, क्या इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 45, ठीक है, तो 45 में हमारे पास क्या आ जाता है, क्या वही कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 45, तो उस केस में 30 हमारे पास क्या है, मैन हो जाएंगे और 15 क्या है, वुमेन। तो मैन आर 30 एंड वुमेन आर 15, इसमें से 10 लेस हुए और इसमें से 5 ऐड हो गए, तो कि हम यहाँ पे कितना हुआ 20 और यहाँ पे भी कितना हो गया 20, इट मीन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनिशियली उस बस में कितने लॉग इन उसको कितने स्टार्ट किए थे 45, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45। चलिए
क्वेश्चन 32 कह रहे इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट डे विल बी, इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। अगर डे बिफोर यस्टरडे संडे था, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, ठीक है, तो देखिए, तो डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे इज इक्वल टू संडे, ठीक है। तो टुडे, तो आज क्या होगा, टुडे मीन्स संडे, तो आज क्या हो गया, टुडे प्लस, ठीक है, तो टुडे प्लस 2 यानी आज क्या हो गया हमारे पास ट्यूसडे, ठीक है। अब क्या पूछा है कि व्हाट डे विल बी, इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हुआ, +2 और इसके बाद नेक्स्ट 3 days +3, तो ट्यूसडे +5, तो ट्यूसडे से फिफ्थ डे क्या होगा, ठीक है, तो ट्यूसडे से फिफ्थ डे क्या होगा, संडे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे, यानी ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 एजम्पशन। तो एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, इसके बिहाफ पे 2 एजम्पशन गिवन है, राइट। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इफ even if it seems to be at variance from commonly known fact, you have to decide which of the given assumption if any follow from the given statement, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक वक्तव्य के आगे 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं, हमें वक्तव्य को बिल्कुल सही मानना है और उसके ब्याह पे बताना है कि कौन कौन से पूर्वानुमान एजम्पशन सही होंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि पॉलिटिशियन बिकम रिच बाय द वोट्स ऑफ पीपल, यानी लोगों ने जब पॉलिटिशियन को वोट किया तो वो क्या हो गए, रिच हो गए, ठीक है। तो राजनीति लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। तो क्या पीपल वोट टू मेक पॉलिटिशियन रिच, क्या लोग पॉलिटिशियंस को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं, नो, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, राइट। दूसरा, पॉलिटिशियंस बिकम रिच बाय देयर वर्च्यू, क्या वो अपने गुणों से बन धनवान, अगर वो अपने गुणों से धनवान बनते तो उनको वोट्स की जरूरत नहीं होती। इट मीन सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे एजम्पशन के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, कि बोथ 1 and 2 आर नॉट इम्प्लिसिट, यानी ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए कह रहा है क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट P एंड Q आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन। तो दो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, वन स्टेटमेंट P है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, Q है, राइट। और अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से कौन कौन से कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, यानी P, ऑल मैन आर वुमेन। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया, ऑल मैन आर वुमेन। तो ऑल मैन यानी M, आर वुमेन। सेकंड क्या है, ऑल वुमेन आर क्रेजी, सारे के सारे वुमेन क्या हैं, क्रेजी, क्रेजी यानी सी हो गया, राइट। अब देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, कह रहे हैं कि ऑल मैन आर क्रेजी, यस एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सारे मैन किसके अंदर आ गए, क्रेजी के अंदर। तो पहला कंक्लूजन वैलिड हो गया। सेकंड, ऑल क्रेजी आर मैन, क्या सारे क्रेजी मैन है, नॉट श्योर, सेकंड इनवैलिड हो गया। तीसरा, सम क्रेजी आर मैन, यस, कि जब सारे मैन क्रेजी हैं तो कुछ क्रेजी तो मैन अपने आप हो जाएंगे, तो थर्ड भी वैलिड हो गया। फिर सम क्रेजी आर वुमेन, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर सारी वुमेन क्रेजी हैं तो कुछ क्रेजी तो वुमेन होंगे ही ना। तो ऑप्शन नंबर यानी फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। तो क्या हुआ, पहला भी राइट है, तीसरा भी राइट है, चौथा भी राइट है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला कह रहे नन ऑफ द कंक्लूजन फॉर रॉन्ग ऑप्शन, दूसरा ऑल द कंक्लूजन नहीं, तीसरा दूसरा फॉलो नहीं कर रहे, तीसरा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 राइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इफ हॉस्पिटल इज रिटन एज दिस। तो हॉस्पिटल को क्या लिखा है, HOSPITAL, यानी H के लिए क्या यूज हो गया, फॉर H3, O के लिए क्या यूज हुआ 2, S के लिए क्या यूज किया गया 5, P के लिए क्या यूज किया जा रहा है 7, ठीक है। फिर I के लिए कौन सा नंबर डिजिट यूज की गई है 4, फिर T के लिए क्या डिजिट यूज की गई है 6, और A के लिए 1, और L के लिए क्या यूज किया गया है 8। हमें कोड किसका फाइंड करना है, पोस्टल, पोस्टल का कोड फाइंड करना है। तो P के लिए 7, O के लिए 2, S के लिए
5, टी का कोड क्या है 6 है, ए का कोड क्या है 1 है, एल का कोड क्या है 8 है। तो नंबर क्या होना 725618, तो 725618 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, राइट। चलिए अगला कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। तो 22 42 30 06 में फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या 173 ब्रैकेट में 24 और फिर राइट साइड 526। ठीक इसी तरह से 431 ब्रैकेट में 18 राइट साइड 325, लास्ट में 253 ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है एंड 471। सॉल्व करते हैं। देखिए 173 520 गैप ज़्यादा है बट मिडिल में नंबर छोटा है। तो एक काम करते हैं नंबर की डिजिट का सम करते हैं। तो 1 + 7 + 3, तो 7 1 8 और 3 11, इसका सम कितना मिला 11। फिर 5 + 2 + 6, तो 5 2 7 और 6 13, इसका सम कितना हुआ 13। तो 11 + 13 हमें कितना मिला 24। ठीक है। फिर ठीक उसी तरह से 4 + 3 + 1, तो 4 3 7 1 8। फिर 3 + 2 + 5, 3 2 5 5 10, तो 8 + 10 हमारे पास कितना आ गया 18। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 2 + 5 3, 2 5 7 3 10, 4 + 7 + 1, तो कितना हुआ 4 7 11 1 12, तो 10 + 12 बिकम 22। तो मिडिल में नंबर क्या आएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया जा रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग प्लस एंड डिवीजन 12 एंड 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बिकम करेक्ट। ठीक है। तो अगर हम लोग 12 18 को इंटरचेंज करें तो 12 की जगह क्या रख देना है 18 और 18 की जगह 12, डिवीजन की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवीजन। तो डिवीजन को किससे रिप्लेस कर देंगे प्लस से, और जहां प्लस है उसको किससे डिवीजन से। जहां 12 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा 18 से, और 18 किससे रिप्लेस हो जाएगा 12 से। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है 19 एंड 18। तो मल्टीप्लाई को तो रिप्लेस करना नहीं है, हाँ 12 18 को रिप्लेस करना है। तो पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 × 12। ठीक है। फिर डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा प्लस की जगह डिवीजन, 18 की जगह 12, और इक्वल टू क्या 60 है। तो अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो 12 9 जा 108। ठीक है। क्या हम लोग इसमें डिवीजन पे 60 आएगा नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन अगर चेक किया जाए 18 की जगह 12 प्लस की जगह डिवीजन, पहले तो ये हो गया, और फिर डिवीजन की जगह क्या हो जाए हमारे लिए प्लस हो जाए, और 12 की जगह 18 कितना हो जाए 2। लेट अस सी क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है। तो जब इसमें करेंगे तो 6 2 जा कितना होगा हमारे पास, जब इसको फॉलो किया जाए तो 6 2 जा 12, 2 हो गया 18 20 20, जबकि यहाँ पे कितना है 2 है, यानी पहला ऑप्शन के साथ दूसरा ऑप्शन भी खत्म। थर्ड चेक करते हैं 72 डिवीजन की जगह प्लस 18 की जगह 12, फिर प्लस के प्लेस पे डिवीजन, और 18 की जगह कितना आ जाएगा 12, इक्वल टू कितना रखना है 72। ठीक है। क्या इस नंबर को डिवाइड करके 12 से 72 मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है। बचता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4 12। ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 18, प्लस की जगह डिवीजन, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई एडिशन जाएगा, और 12 बराबर में इक्वल टू 36। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 12 बिकम 36। तो 12 3 जा 36, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि स्पार्क इज कोडेड एज TQBSL। 38 में क्या है स्पार्क का कोड क्या हमें दिया गया SPARK। स्पार्क इज कोडेड एज TQBSL। ठीक है। तो देखो ST +1 हुआ, ठीक है, फिर PQ कितना प्लस हुआ 1, फिर AB कितना प्लस किया 1, RS कितना प्लस हो रहा है 1, KL कितना प्लस हुआ डियर 1। सेम फ्लेम का कोड फाइंड करना है, तो FLAME। ठीक है। चलो F +1 करेंगे FG।
ठीक है। एल में +1 करेंगे एल एम, ए में +1 होगा तो क्या हो जाएगा बी, एम में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा एन, और ई में +1 करेंगे तो कितना मिलेगा एफ। तो सीक्वेंस क्या बना जी एम बी एन एफ, तो जी एम बी एन एफ यानी ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। दिया रहा है क्या कि फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो 6 स्टार 5 इज इक्वल टू 91, ठीक है। 8 स्टार 7 इज इक्वल टू 169, 10 स्टार 7 इज इक्वल टू 211, तो 11 स्टार 10 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 6 स्टार 5 इज इक्वल टू 91, तो इसमें एक प्रोसेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्या, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया 30, 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 90, +1 हम इसमें ऐड कर लें तो कितना हो गया 91। देखते हैं 8 7 में होता है या नहीं, 8 स्टार 7 इज इक्वल टू 169, ठीक है। कितना है 169, चेक करते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 8 7 कितना होगा 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 6 जो 18 का 1 कैरी आया 1, ठीक है। 3 5 जो 15 और 1 16, 168 में कितना प्लस करना था 1, तो राइट, यानी दोनों की प्रोसेस सेम है। 10 मल्ट स्टार 7, तो 10 स्टार 7 कितना है 211। देखो कैसे सॉल्व करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 +1, ठीक है। देखो 10 इंटू 7 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 +1 211, यानी तीनों इक्वेशन में सेम है। तो लास्ट में हमें क्या रखना है 11 स्टार 10 फाइंड करना है। चलो तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, +1, तो ये कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। अब 300 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 330, और 330 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 331, यानी आंसर बिकम है 331, सॉरी व्हाट 331, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, अब करेंगे अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, a child is looking for his father, he went 90 meters in the east before turning to his right, ठीक है। यानी राइट टर्न करने से पहले वो ईस्ट में कितना गया 90 मीटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। देखो फ्रंट में नॉर्थ लेते हैं, बैक में साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। नॉर्थ है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ईस्ट में ऊपर लेफ्ट हो जाएगा नीचे राइट हो जाएगा, ठीक है। और जब साउथ में फेस है तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन अपने आप इंटरचेंज हो जाती हैं, वेस्ट में ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा। तो ये तो एक सीक्वेंस हमारे पास आ गया। चलिए तो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया कि 90 मीटर इन द ईस्ट, तो ईस्ट में कितना वॉक किया 90 मीटर, ठीक है। देन बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, फिर राइट टर्न किया एंड ही वैन 20 मीटर, और राइट टर्न किया यानी डाउनवर्ड हो गया, और कितना वॉक किया 20 मीटर। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टर्न करने से पहले वो 20 मीटर जाता है फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। यानी राइट नीचे जा रहे तो राइट क्या होगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, ठीक है। यानी फिर यहाँ पे कितना गया वो 30 मीटर। फिर his father was not there, from here he went 100 मीटर टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर। तो यहाँ से वो क्या करता है 100 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हुआ ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको ऊपर की ओर लेके चलते हैं, कितना 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई 100 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था। अब हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट से हमें इसकी डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो 100 ये है, टॉप टू बॉटम 100 हो गया। चलिए ये कितना है 20, तो ये भी कितना होगा 20, यानी ये डिस्टेंस हमारे लिए कितनी हो गई 80। दूसरी चीज ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 है,
और टोटल 90, तो 90 में से 30 को निकाल दें तो ये डिस्टेंस कितनी बचती है, 60। अब हमें यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है, राइट। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म में पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें ये स्लैंड कंक्लूड करना है। चलो देखो 80 और 60, 80 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए क्या होगा। तो 80 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 20, ठीक है। यानी 20 से 60 भी डिवाइड होगा, 80 भी। अब 20 से 60 डिवाइड हो गया तो हमारे पास कितना बचा, 3। और जब 80 डिवाइड हो गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। अब जो नंबर्स बचे हैं इनका स्क्वायर का सम कर लो, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 16। तो 9 + 16 कितना हो गया, 25। अब हमारे पास क्या है, 20√25। तो 20√25 का मतलब क्या हुआ, 20 × 5। तो आंसर इज व्हाट, 100 मीटर। यानी उसके बच्चे के फादर से डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर पे जाके मिला। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, यानी 100 मीटर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्राइंगल स्टैंड फॉर एनी ऑफ द मैथमेटिकल साइन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो हमें जो ट्राइंगल है उसको डिफरेंट साइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट प्लेसेस पर, विच आर गिवन एज चॉइसेस अंडर ईच क्वेश्चन। सेलेक्ट द चॉइस विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइन व्हेन सब्स्टिट्यूट मेक द क्वेश्चन एज ए करेक्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें करेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई प्लस इक्वल, अगर हम मल्टीप्लाई प्लस इक्वल करते हैं तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और इक्वल में केवल कितना है, 4 है। इट मीन्स क्या है कि पहला ऑप्शन तो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा इक्वल टू मल्टीप्लाई पर लेटर सी हो सकता है, इक्वल टू यानी हमारे पास क्या है, 24 के बाद अगर इक्वल टू का यूज करते हैं फिर हमारे पास कितना होता है, 4 तो है ही, फिर क्या है, ट्रायंगल की जगह मल्टीप्लाई। तो 24 20 हो गया, प्लस कितना है, 4 है। तो 20 + 4 24, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। इसको चेक कर लेते हैं, इक्वल टू में कितना आ रहा है, 4 हो रहा है, नहीं बन पाएगा, एलिमिनेट। इक्वल टू दो ही साइन है, ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे कि व्हाट इज द नंबर मिसिंग फ्रॉम द थर्ड टारगेट। तो जो थर्ड टारगेट है यानी जो थर्ड कॉलम है इसका हमें इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो पहले क्या है, 5 है, 5 के बाद 16 है, उसके बाद 19 है। तो अगर हम 5 से 16 आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से, यानी 5 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 16, सॉरी ये 49 है। फिर 16 से क्या करेंगे, × 3 + 1 तो कितना मिला, 49। सेम सेकेंड कॉलम में 9, फिर 29, फिर 89। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, प्लस कितना पड़ा, 2, तो कितना हो गया, 29। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 87, प्लस करेंगे 2 तो कितना आएगा, 89। ठीक उसी तरह से 15 क्वेश्चन मार्क एंड 147 मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, 3 से, तो 3 3 3, देखो 1 2, अब कितना ऐड होगा, 3। तो 15 3 जा 45 + 3 48, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हुआ, 144 और प्लस 3 147। तो व्हाट इज द मिसिंग नंबर, 48। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन यानी 48, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लासरूम देयर आर 5 रोज, एक क्लास है उसमें रोज कितनी है, 5 है, एंड चिल्ड्रंस कितने हैं, 5 हैं। ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड वन बिहाइंड द अदर इन 5 सेपरेट रो। तो 5 सेपरेट रो में क्या करते हैं, वो एक के पीछे एक बैठते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ए इज सिटिंग बिहाइंड सी, तो ए की पोजीशन क्या है, बी के पीछे बैठा है, तो ए इज सिटिंग बिहाइंड सी बट बिफोर बी, लेकिन किसके पहले, बी के पहले। तो क्या बना, सी ए बी। फिर सी इज सिटिंग बिहाइंड ई, सी किसके पीछे, ई के पीछे, तो सी इज सिटिंग बिहाइंड ई। फिर डी इज सिटिंग बिफोर ई, डी इज सिटिंग बिफोर ई, राइट। तो दिस इज द सीक्वेंस हमारा, द ऑर्डर इन विच दे आर सिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट क्या है, डी ई सी ए बी। तो डी ई सी ए बी यानी ऑप्शन नंबर 1 बिकम द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि लिटिल वुडन क्यूब्स ईच विद अ साइड ऑफ 1 इंच, each with a side of 1 inch are put together to form a solid cube with a side of 3 inches। तो 3 इंचेस के सॉलिड क्यूब के तो देख 1 इंच का छोटा सा क्यूब, वुडन लिटिल क्यूब, उसको रखा जाता है। दिस बिग क्यूब इज देन पेंटेड रेड ऑल ओवर द आउटसाइड।
When the big cube is broken up into the original little ones, how many cubes will have point on two side? तो सबसे पहले क्या किया, एक बड़ा सा साइज ले लिया, ठीक है, और इस साइज को क्या किया, पेंट किया, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल क्यूब जनरेट करते हैं, ठीक है। चलो, अब जब स्मॉल क्यूब जनरेट किया तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, 1 2, ठीक उसी तरह से 1 एंड 2। अब 1 इंच का क्या किया, नीचे रखा हुआ था, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, एक यहाँ पे इस तरह से इसको फॉलो कराया गया, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, तो अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद एक लाइन हमारे पास कहाँ से आ गई, एक यहाँ से ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास जो कट आया, वन इज दिस एंड वन इज दिस, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा एक इधर आ गया और एक हमारे पास इधर आ गया, तो टोटल हमारे पास देखो रो कितनी हुई, ठीक है, और एक हमारे पास कहाँ से आ गया था, इधर पे भी आ गया था, ठीक है। तो एक हमारे पास, ठीक है, तो देखा जाए तो दिस इज द वन, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल कितनी रोज हुई हमारे पास, ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास लाइंस आई वो लेयर कितनी हुई, 3 लेयर्स, लेयर्स कितनी है, 3, ठीक है, ठीक है। तो ईच लेयर, ठीक है, तो ईच लेयर, ठीक है, तो ईच लेयर की बात करें तो 4 क्यूब्स आर टू साइड, 4 क्यूब्स आर टू साइड पेंटेड, ठीक है। तो हमारे पास कितनी है, 2 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इन 2 लेयर्स, ठीक है, तो 3 लेयर्स, ठीक है, तो 2 लेयर्स इन 3, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 लेयर्स, तो 4 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8, यानी टोटल 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी 2 साइड पेंटेड होंगी। तो आंसर बिकम ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, के इज अ प्लेस वेयर which is located 2 kilometer away in northwest of direction from the capital P। तो P capital is this, तो P की पोजीशन में क्या, K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest, तो अगेन डायरेक्शन में अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो के की पोजीशन यहाँ पे क्या है, 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, तो पी अगर इधर है तो के इधर होगा, 2 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अबे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के, सो साउथ वेस्ट इज दिस, यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, दैट इज अगेन 2 किलोमीटर लाइक दिस वन। Then M is another place and that is located 2 kilometer away in the northwest from R। तो R से M की पोजीशन क्या है, 2 किलोमीटर। T is yet another place that is 2 किलोमीटर away in the southwest। T एक another place है जो M से क्या है, 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, राइट। अब इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन द रिलेशन टू पी, तो देखो टी क्या है, पी के लेफ्ट में है और स्ट्रेट लेफ्ट है, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लेफ्ट में क्या है, वेस्ट हो गया, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन यानी वेस्ट, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द डायग्राम गिवन इन द अल्टरनेटिव करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप स्टेटेड इन द क्वेश्चन
तो शार्क, व्हेल, टर्टल तीनों की अलग कैटेगरी है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। यानी शार्क अलग हो, शार्क अलग होगा, व्हेल अलग होगा, टर्टल अलग होगा, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इट मीन एक हम किसको बना देंगे, शार्क को, एक किसको बना देंगे, व्हेल को, और एक किसको बना देंगे, टर्टल को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन is asking what k in this question among the four answer figure which figure can be formed from the cut pieces given below। तो कट पीसेस की हेल्प से कौन सी फिगर को फॉर्म आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो एक तो आपके पास ये फिगर आई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरी फिगर हमारे पास क्या है, दिस वन, स्ट्रेट डाउन हुई, थोड़ा सा कर्व देके यहाँ पर आ गया, और फिर दो हमारे पास कोन के फॉर्मेट में है। ठीक है, एक ये है और एक हमारे पास ओवल शेप में। तो हमें बताना है कि इन चार की हेल्प से विच वन इज कैन बी फॉर्म। देखो पहली चीज, अगर हम इस फिगर को देखें तो ये तो हमें इनबिल्ट हो जाएगी, ठीक है, ये भी इनबिल्ट हो जाएगी, बट ये हमें फिगर नहीं मिलेगी। इट मींस पहला एलिमिनेट। सेकंड की बात करें, ये फिगर फॉर्म आउट हो जाएगी, ठीक है, बट ये फिगर हम फॉर्म आउट कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये भी हमें कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, डिडक्ट हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में ये कैलकुलेट हो गया, दिस वन इज हेयर, ठीक है। इसकी बात करें तो देखो ये कैलकुलेट हो गया, और ये चीज हमें कहाँ से मिलेगी, इधर से लाइन है, इधर लाइन है, और एक ए लाइन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर आंसर 48। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन करें, चलिए, ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, वन। इसको अगर हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, टोटल 3, लाइक दिस। चलो, अब लेफ्ट वाले पार्ट को छोड़ दो, राइट वाले पार्ट को कैरी करो। अगर हम इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें तो अगेन कितने हो जाते हैं, 1 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2, क्योंकि इस पार्ट को तो हम लोग कैरी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें कितने मिले, 2। फिर अगेन अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को यहाँ से कैरी करते हैं तो 1 2, 2 यहाँ से मिले, गुड। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम एक इस लाइन को कैरी करें तो हमें यहाँ से कितने मिल जाते हैं, +1, पहली चीज। ठीक है, अब एक तो ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से इसको फॉर्म करें तो अब हमें कितने ट्राइंगल्स मिल जाते हैं, 1 2 2, तो ट्राइंगल्स हमें ये मिल ही गए। ठीक है, और इसके बाद देखो अगर हम इस पूरे फॉर्मेट को कैरी ऑन कर लें तो पूरे फॉर्मेट को कैरी ऑन करने से हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल्स हमें कहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, कि एक ट्राइंगल तो मिल गया, तो 1 तो ट्राइंगल ये आपके पास हो गया। ठीक है, फिर सेकंड ट्राइंगल हमें कहाँ से मिला, सेकंड ट्राइंगल यहाँ से मिल गया, और थर्ड ट्राइंगल हमें यहाँ से मिला, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास कितने आए, 3 3 6 और 3 9 और 4 13। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें कितने कैलकुलेट हो रहे हैं, 13। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13। चलिए, अब फाइंड करना है एम्बेडेड फिगर, यानी ऐसी कौन सी फिगर है जो इसमें इंसर्ट की जा सकती है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें स्ट्रेटनिंग कर्व चाहिए, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ इज द राइट वन क्योंकि हमें ये फिगर मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, इमेज फाइंड करनी है, राइट। तो इमेज का मतलब क्या है, देखते हैं कि मिरर इमेज है तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इमेज के पास जो एलिमेंट होता है, ठीक है, वो वही एलिमेंट इमेज में भी मिरर के पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट में। देश देश सभी में राइट में जा रहा है, फोर्थ में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखें, ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही, यहाँ पे लाइन एक्सटेंड हो गई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो ये हमारा था एसएससी सीपीयू टियर 1 का मॉक टेस्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, राइट, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।